मूवी की शुरुआत होती है एक ऐसी लेडी से जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है और जिसे अपना टारगेट शूट करने के बाद खुद को भी गोली मारनी होती है रियलिटी में जाने के लिए। ऐसा क्यों और किस लिए, ये हम आपको आगे बताएंगे। इस लेडी का नेम होता है टेसिया और ये वर्क करती है पोसेसर का और ये लोगों का मर्डर करती है, बट अलग तरीके से। असल में ये जिस कंपनी के लिए वर्क करती है उनके पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिससे कोई इंसान किसी की भी बॉडी में घुसकर उसकी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है और इसी तरीके से टेसिया मर्डर करती है। इन्हें किसी की बॉडी को कंट्रोल करने के लिए उसका बाल या ब्लड चाहिए होता है और उसी की मदद से ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ऐसा करते हैं। असल में होता ये है, दिमाग में दो लोग आ जाते हैं, एक जिसकी बॉडी है और दूसरा जो इस टेक्नोलॉजी की मदद से आया है, और ये उसके दिमाग पर अपना कंट्रोल कर लेता है और साथ में बॉडी पर भी। इनकी मास्टरमाइंड गिल्डर होती है और इसी के कहने पर टेसिया मर्डर करती है और ये टारगेट के किसी खास बंदे को किडनैप करके उसकी बॉडी का कंट्रोल टेसिया को दे देते हैं। इस तरीके से टेसिया वही शख्स बन जाती है और आराम से टारगेट को मार देती है और किसी को उसके बारे में पता नहीं चलता। इसलिए मूवी का नाम पोसेसर रखा है। अब टेसिया एक लेडी की बॉडी को कंट्रोल कर रही होती है और वो अपने टारगेट को मार देती है और उसके बाद उसे खुद को भी गोली मारनी होती है, तभी वो अपनी रियल बॉडी में जा पाएगी। बट टेसिया खुद को गोली नहीं मार पाती, लेकिन फिर पुलिस वाले आ जाते हैं और इसे मार देते हैं और इसी वजह से मिशन कंप्लीट हो जाता है और वो अपनी रियल बॉडी में आ जाती है। और उसके बाद ये अपनी फैमिली से मिलने जाती है। इसकी फैमिली में इसका हस्बैंड और एक बेटा होता है। इसकी फैमिली इसके काम के बारे में कुछ नहीं जानती कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलर है। फिर टेसिया की बॉस का कॉल आता है और वो टेसिया को एक नया कॉन्ट्रैक्ट देती है। अब उसे एवा पार्सिया को मारना होगा। अब टेसिया को इसके बॉयफ्रेंड की बॉडी पर अपना कंट्रोल करके ऐसा करना होगा। दरअसल एवा एक डाटा माइनिंग कंपनी के ओनर की बेटी होती है और उसे मारने से टेसिया की बॉस को फ़ायदा होगा, इसलिए ये ऐसा करते हैं। अब टेसिया को इसके बॉयफ्रेंड कोलिन की बॉडी में घुसकर ऐसा करना होगा। टेसिया का टारगेट एवा पार्से और उसका फादर होता है। टेसिया इसके लिए रेडी हो जाती है और ये कोलिन को किडनैप करते हैं और उसके बाद उसका ब्लड लेकर टेसिया उसकी बॉडी पर सक्सेसफुली अपना कंट्रोल कर लेती है। अब कोलिन की बॉडी में टेसिया होती है। अब ये बाहर से तो कोलिन दिखाई देता है, लेकिन अंदर से ये टेसिया होती है, क्योंकि इसकी बॉडी का सारा कंट्रोल टेसिया के पास होता है। लेकिन इसे कोलिन की बॉडी को प्रोसेस करने के लिए कुछ दिक्कतें आती हैं। इसके हेड में बहुत पेन होता है। एक बार दिखाते हैं कि कोलिन टेसिया पर हावी हो रहा है, लेकिन टेसिया फिर से कोलिन की बॉडी पर अपना पूरा कंट्रोल कर लेती है। और नेक्स्ट डे एक पार्टी में एवा के फादर जॉन पार्से से मिलती है। जॉन पार्से पूरी कंपनी को यही हैंडल कर रहे होते हैं, इसलिए टेसिया को पहले इन्हें ही मारना होता है। टेसिया मौका देखकर जॉन को मारने लगती है, तभी उसकी बेटी वहां आ जाती है और टेसिया उसे भी शूट करके मार देती है। जॉन अभी पूरी तरह से मरा नहीं था, लेकिन टेसिया को लगा वो मर चुका है। लेकिन टेसिया को मिशन कंप्लीट करके खुद को गोली मारनी होती है, तभी वो अपनी रियल बॉडी में जा पाएगी। लेकिन अगेन वो ऐसा नहीं कर पाती, अपने आप को गोली नहीं मार पाती। बट ये जब तक ऐसा नहीं करेगी अपनी रियल बॉडी में वापस नहीं आ पाएगी। अब ये कोलिन की बॉडी में फंस जाती है। अब ये बचने के लिए कोलिन के फ्रेंड के घर जाती है, जिससे वो वहाँ छुप सके, और वहाँ जाकर वो उसे भी मार देती है। और कुछ देर बाद वहाँ एक आदमी आता है जो टेसिया को बेहोश करके उसके हेड में कुछ करने लगता है। तभी टेसिया उठ जाती है, उस पर गन तान देती है। तभी वो कहता है उसे उसके बॉस ने भेजा है, क्योंकि टेसिया पूरी तरह से कोलिन का माइंड कंट्रोल नहीं कर पा रही है, इसलिए वो यहाँ आया है। और फिर वो टेसिया को दिखाता है कि वो माइंड के किस पार्ट में है और कोलिन आकर उसे मारने लगता है। ये फाइट असल में कोलिन के माइंड में हो रही होती है और टेसिया को मार देता है और कोलिन अपनी बॉडी का कंट्रोल फिर से पा लेता है। कोलिन को टेसिया की सारी मेमोरी दिखने लगती है और तब ये वापस अपनी बॉडी में आ जाता है। तब इसके सामने वही आदमी मरा होता है जो कोलिन को ठीक करने आया था। ये काफ़ी परेशान हो जाता है और ये सीधे टेसिया के घर के बाहर जाता है, क्योंकि इसके पास सब टेसिया की भी मेमोरी थी। और ये रात में टेसिया के घर घुस जाता है, क्योंकि इसे जानना है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। ये टेसिया के हस्बैंड पर गन तान देता है और उससे कहता है टेसिया कहाँ है, उसे बुलाओ, क्योंकि वो जानना चाहता था उसके साथ ये क्या हो रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में टेसिया की भी मेमोरी होती है।
तभी हमें दिखाते हैं कोलिन के दिमाग में अगेन टेसिया आ जाती है और आपस में झगड़ा करने लगते हैं। तभी टेसिया का हस्बैंड कोलिन को धक्का मार देता है, लेकिन कोलिन उसके हस्बैंड को मार देता है। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन था, टेसिया के हस्बैंड को किसने मारा, रियल कोलिन ने या फिर टेसिया ने? तो इसका जवाब है टेसिया, क्योंकि लास्ट मोमेंट में टेसिया कोलिन की बॉडी पर कंट्रोल कर लेती है और अपने हस्बैंड को मार देती है। और टेसिया ने इसलिए किया क्योंकि इसे अपनी फैमिली से कोई लगाव नहीं होता, बस ये फ्री होकर ऐसा ही करना चाहती थी, मतलब मर्डर। हमें शुरुआत में भी ऐसा दिखाया गया था, जब टेसिया अपनी फैमिली से मिलने आई थी तब गेट के बाहर खड़े होकर वो अपनी फैमिली से हेलो करने की प्रैक्टिस कर रही होती है। मतलब इसे अपनी फैमिली में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, ये सिर्फ एक्टिंग कर रही होती है, क्योंकि इसे पोसेसर का काम करके काफ़ी मज़ा आ रहा होता है, इसलिए इसे सिर्फ मर्डर में ही इंटरेस्ट होता है। फिर हमें देखते हैं अगेन टेसिया खुद को गोली मार रही होती है कोलिन की बॉडी से निकलने के लिए, बट वो ऐसा नहीं कर पाती। फिर तभी इसके गले पर कोई चाकू मार देता है, बट टेसिया उसे भी गोली मार देती है। फिर वो देखती है वो और कोई नहीं इसका बेटा ही होता है, और फिर दोनों मर जाते हैं। फिर हमें दिखाते हैं टेसिया मशीन से उठती है और इसके साइड वाली मशीन से इसकी बॉस भी उठती है। मतलब कि टेसिया के बेटे को उसकी बॉस प्रोसेसर कर रही होती है ताकि कोलिन की बॉडी को मार दे और टेसिया को बचा सके। फिर वो टेसिया का कुछ टेस्ट करती है जिसमें वो टेसिया से जुड़ी कुछ यादों के बारे में पूछती है और यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है।